हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम एंड मेनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहे, स्टे ट्यून विद मी स्टूडेंट, आज हम ग्रुप थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ग्रुप थ्योरी के अंदर हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेमी ग्रुप, मोनोइड एंड ग्रुप। स्टूडेंट, ग्रुप थ्योरी जो पार्ट है वो प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, यानी जो चीजें ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर आता है, जो चीजें हमको दिखाई नहीं देती। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित, यानी जो चीजें दिखाई नहीं देती हम उनको फिगर आउट करते हैं, देखते हैं कैसे। फर्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपका क्या होता है कि दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन और यूनिरी ऑपरेशन। यूनिरी ऑपरेशन यानी आपका कोई सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स जैसे, और आपने उसमें एक फंक्शन डिफाइन किया जिसमें आपका हर एक जो इंटीजर है वो जेड से जेड में फंक्शन है, और हर एक जो इंटीजर है वो क्या कर रहा है, अपने नेगेटिव इंटीजर से रिलेट कर रहा है। तो यानी जेड का एक एलिमेंट जेड के ही एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं यूनिरी ऑपरेशन। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन का, यानी हम जी क्रॉस जी, यानी कोई ऑर्डर्ड पेयर लेंगे जिसमें पहला एलिमेंट भी जी का होगा और दूसरा एलिमेंट भी जी का होगा, यानी फंक्शन डिफाइंड है जी क्रॉस जी से जी के अंदर। यानी किन्हीं भी दो एलिमेंट को, जी के किन्हीं भी दो एलिमेंट को हम रिलेट करेंगे उसी सेट जी के किसी एलिमेंट के साथ। तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। देन एफ इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इज अ फंक्शन दैट असाइंस ईच ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी टू एन एलिमेंट ऑफ जी, यानी जी के किन्हीं दो एलिमेंट को उसी सेट जी से रिलेट करेंगे। इसलिए इसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि हम किन्हीं दो एलिमेंट को ले सकते हैं, ले रहे हैं यहाँ पर। तो द सिंबल यहाँ पर हम बस डॉट, ओ या फिर स्टार, इससे यूज हम डिनोट करेंगे। यानी प्लस अगर आपका बाइनरी ऑपरेशन है तो ए प्लस बी, यानी दो एलिमेंट का एडिशन भी वापस किस में होना चाहिए, जी में होना चाहिए, जहाँ पे ए और बी कहाँ से आए, जी से। और ए प्लस बी क्या होगा, यूनिक एलिमेंट होगा, यानी जो हम किन्हीं दो एलिमेंट को उसके यूनिक एलिमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज सेड टू बी क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेशन की। यानी जो आपका एलिमेंट है ए प्लस बी वो भी उसी में आ रहा है। द सेट जी इज सेड टू बी क्लोज विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, तो हम उसको जी को क्लोज करेंगे बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। लिए अपने सेट ऑफ इंटीजर है जेड, जेड के कोई दो एलिमेंट ले लिए हमने 2 और 3, और हमने उसमें डिफाइन किया है एडिशन 2 + 3। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जेड के दोनों एलिमेंट का जो एडिशन है वो भी ए प्लस बी भी किस में आ रहा है, ऑल्सो जेड में ही आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर ही आ रहा है। यानी जेड के जेड क्रॉस जेड से, या जेड प्लस जेड का जो एलिमेंट लिया है आपने वो वापस से किस में डिफाइंड हो रहा है, जेड के अंदर ही डिफाइंड हो रहा है। इसलिए इसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, और टुगेदर विद वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन, यानी एक या एक से ज्यादा उसमें बाइनरी फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो सकता है, और सेट ऑफ एग्जाम्स होता है साथ में, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, n प्लस यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और एडिशन है उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन, z प्लस, r प्लस डॉट, आर ऑल algebraic structure. Obviously, addition and multiplication are both binary operation on the set of r of real number. यानी हम रियल नंबर का सेट अगर लेते हैं तो किन्हीं भी दो जो आपके रियल नंबर से, चाहे 2 और 4 किया आपने, उनका एडिशन भी किस में रहेगा, वापस से रियल नंबर ही बनेगा। और अगर उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो वो भी क्या बनेगा, वापस से रियल नंबर ही बनेगा। तो आर के अंदर जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है दोनों कैसे हैं, बाइनरी ऑपरेशन है। और यहाँ पर आर प्लस डॉट, यानी ये दो बाइनरी ऑपरेशन वाला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है आपके पास, आर प्लस डॉट। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट। अब लॉज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन देखेंगे, क्या क्या ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ हम क्या क्या रूल लगा सकते हैं। पहला लॉ है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी यानी कोई भी तीन एलिमेंट लिए ए बी सी आपने किसी सेट एस के, तो बाइनरी कंपोजिशन अगर स्टार है तो किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, फिर उसको तीसरे के साथ अप्लाई किया, तो आप ब्रैकेट आगे पीछे कर सकते हैं, यानी पहले दो के साथ ऑपरेशन लगाए फिर तीसरे के साथ लगाएं तो भी सेम रिजल्ट रहेगा। इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। जैसे अगर कोई भी तीन नंबर ले लें सेट ऑफ इंटीजर में से, अगर आपका बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं कि आप पहले किसके साथ
ऐड कर रहे हैं, किसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका रिजल्ट रहेगा 6 + 6 12। या फिर अगर आपने किया है पहले 4 + 6 करके बाद में 2 के साथ अप्लाई किया, तब भी आपका रिजल्ट कितना रहेगा स्टूडेंट? 12 ही रहेगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, यानी साहचर्य नियम। नेक्स्ट जो हमारा नियम है वो क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यानी अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट कम्यूटेटिव और टू सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इफ एंड ओनली इफ फॉर द ए एंड बी एलिमेंट ऑफ एस, सेट के कोई दो एलिमेंट लिए हैं आपने, और आप उसके ऊपर पहले एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, या फिर पहले जो है आप दूसरे वाले एलिमेंट को रखें, फिर पहले वाले एलिमेंट को रखे, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। यानी 2 + 3 क्या होगा? 5 ही होगा। या फिर 3 + 2 करें आप, तब भी क्या आएगा? रिजल्ट 5 ही रहेगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, द algebraic स्ट्रक्चर z plus and z dot where the binary operation addition and multiplication on z are both associative and commutative। यानी सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर दोनों ही प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिविटी, साचर्यता और कम्यूटिटी, क्रमनियमितता, दोनों सेटिस्फाई होती है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर, द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर z माइनस। अगर हम z माइनस यानी बाइनरी ऑपरेशन क्या लेते हैं? माइनस यानी सब्सट्रैक्शन को बाइनरी ऑपरेशन लिया, तो वो क्या होता है? न एसोसिएटिव होता है न कम्यूटेटिव होता है। यहाँ पर अगर हम देखें कि हमने तीन एलिमेंट के बीच में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखने के लिए 3 - 4 - 5 किया, तो रिजल्ट जो स्टूडेंट रहेगा 4 रहेगा। और अगर आप पहले 3 और -4 के ऊपर अप्लाई करते हैं और देन -5 लगाते हैं, तो आपका रिजल्ट आएगा -6। तो आप देख पा रहे हैं दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये एसोसिएटिव नहीं है। और नीचे अगर आप देखें 3 - 4 करें या फिर 4 - 3 करें, यहाँ से रिजल्ट -1 रहेगा और यहाँ से रिजल्ट +1 रहेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू आपका बाइनरी ऑपरेशन जो है माइनस उसके रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। एन एलिमेंट ई in a set, S is called an identity element with respect to binary operation star if for any element A in S। यानी बाइनरी जो आपका एलिमेंट है वो ऐसा है कि किसी एलिमेंट के साथ आप इसको अप्लाई करें बाइनरी ऑपरेशन लगा के, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट खुद गायब हो जाता है, सिर्फ आपका ए रह जाएगा। चाहे आपको उसको पहले लगाएं या फिर चाहे आप उसको बाद में लगाएं, ए स्टार ई करें या ई स्टार ए करें, रिजल्ट क्या आएगा? आपका ए ही आएगा। जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो गायब हो गया। अगर ए स्टार ई का वैल्यू एक के बराबर है, तो ई जो है आपका वो एलिमेंट क्या कहलाएगा? राइट आइडेंटिटी, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे वर्क कर रहा है। और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करेगा तो उसको बोलेंगे लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ हमने रेशनल नंबर लिया है, रेशनल नंबर के ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है वो क्या है? आपका एडिशन। तो एडिशन के लिए यहाँ पर हम हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा 0, क्योंकि 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप ऐड करेंगे रेशनल नंबर के किसी भी एलिमेंट के साथ, तो 0 रिजल्ट जो आने वाला है वो किसके इक्वल आएगा? एक्स के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पर जो आपका एडिशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है सेट ऑफ रेशनल नंबर में वो क्या है? 0 है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट देखें सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर ही, तो यहाँ पर 1 के साथ आप किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट एज इट इज आ जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है आपका वो गायब हो जाएगा, इसलिए आपका 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा। नेक्स्ट लेते हैं, इट इज इजीली सीन दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड नहीं होता है। हमको पता है कि 0 जो है आपका एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 उसमें इंक्लूड नहीं है। और लेकिन जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर इंक्लूड है। The identity element, if it is exist of any algebraic structure, is unique। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। हमारे पास अगर कोई सेट एस का ए कोई एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, तो आपका बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में अगर आप कोई एलिमेंट बी ऐसा मिल जाए कि अगर आप ऑपरेशन लगाएं ए स्टार बी,
या फिर बी स्टार ए, तो आपका रिजल्ट क्या बने, आइडेंटिटी एलिमेंट बने। तो हम इस बी जो एलिमेंट है उसको कहते हैं इनवर्स ऑफ ए, या फिर इसको डिनोट करते हैं ए इनवर्स से। और हम उस वक्त कहते हैं कि ए कैसा है, इन्वर्टेबल एलिमेंट है ये। और अगर आपका जो ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, वो क्या है, एडिशन है। तो एडिशन के वक्त में आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट रहता है वो जीरो रहता है, अभी हमने देखा था। तो जीरो लाने के लिए आपको जो इनवर्स या एडिटिव इनवर्स लगाना पड़ेगा, वो यहाँ पर क्या होगा, माइनस ए, क्योंकि माइनस ए प्लस ए का रिजल्ट आपको पता है क्या आता है, जीरो, और जीरो ही हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव इनवर्स ए का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस ए से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ग्रुपवाइड की और सेमी ग्रुप की। ग्रुपवाइड किसको कहते हैं, लेट एस स्टार बी an algebraic structure in which S is a non-empty set and star is the binary operation on S। यानी S के अंदर बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, और आपका S क्या है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज है, यानी किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में अगर हमने स्टार ऑपरेट किया है तो वापस से किसका एलिमेंट बनेगा, S का ही एलिमेंट बनेगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रुपॉइड या फिर क्वासी ग्रुप बोलते हैं। सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप का डेफिनेशन है, यहाँ पर सेमी ग्रुप होने के लिए क्या है, आपका जो एस स्टार है, आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। जो बाइनरी कंपोजिशन है वो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, यानी क्लोजर लॉ आपका सेटिस्फाई करना चाहिए। और बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी अगर फॉलो कर रहा है, तो हम अगर ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है तो उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। नेक्स्ट डेफिनेशन है मोनोइड का। मोनोइड किसको कहते हैं स्टूडेंट, अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मोनोइड कहलाएगी अगर क्या है, हमारे पास क्लोजर लॉ फॉलो हो रहा है, यानी किन्हीं भी दो एलिमेंट का अगर आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाया है तो वापस से उसी सेट में आ रहा है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है, और वहां पर क्या हो, जो आपका बाइनरी कंपोजिशन है उसके रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलेंगे मोनोइड। यानी हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा सामी समूह जिसके अंदर क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट भी, क्योंकि सामी समूह की ये दोनों कंडीशन थी, अगर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट और मिल गया तो हम उसको बोलेंगे मोनोइड। एग्जाम्पल है हमारे पास, एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और अगर आपके पास एन प्लस ग्रुपवाइड, एन प्लस कोई अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो ग्रुपवाइड है, क्योंकि क्या होगा, एन जो है आपका क्लोज्ड है अंडर एडिशन, यानी सेट एन में से हमने दो एलिमेंट उठाए और फिर से अगर हम उनके बीच में एडिशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो वापस से क्या होने वाला है, उसी सेट के अंदर आने वाला है। बट द सेट ऑफ ऑड इंटीजर का सेट ले लें अगर हम, तो वो उसी वो ग्रुपवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने ऑड नंबर लिए, कोई भी थ्री और थ्री, दो ऑड नंबर लिए और उनका सम किया तो वो क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है, इवन नंबर, तो वो वापस से उस सेट के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्लोज नहीं रहेगा। सेकंड एग्जांपल है, सेट जेड लिया है हमने, जेड प्लस और जेड डॉट, दोनों ऑपरेशन जो है क्लोज है किसके लिए, ऑपरेशंस के लिए, और एसोसिएटिव भी है जेड के अंदर। डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप, अब कोई अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है आपकी वो ग्रुप कब बनेगी, उसके लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है हमारे पास वो देखते हैं। सबसे पहला चीज है, आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में अगर आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाया है तो वो फिर से उसी सेट में आना चाहिए। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ, आपको क्या करना है, ब्रैकेट को इधर उधर करना है, ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू ए स्टार बी और बाद में स्टार सी लगाएं तब भी इक्वल आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ खुद लगता है, लेकिन क्या हो जाता है, वो वहां से गायब हो जाता है। ई स्टार ए इक्वल ए स्टार ई इज इक्वल ए के इक्वल होगा, इनवर्स ऑफ द एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव। तो यहाँ पर प्रतिलोम अवयव जो होगा वो ए इनवर्स होगा, ए को ए इनवर्स से अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलने वाला है। तो अगर कोई जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है इन चार कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो हम उसको बोलते हैं ग्रुप है, वो कैसा है, ग्रुप है। आबेलियन ग्रुप, डेफिनेशन ऑफ आबेलियन ग्रुप के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी ग्रुप को आबेलियन ग्रुप कब बोलेंगे, कि अगर क्या हो, ए स्टार बी किसके इक्वल हो जाए, बी स्टार ए के इक्वल हो जाए। तो जो ग्रुप की चारों कंडीशन जो है वो तो होगी सेटिस्फाई, लेकिन ये वाली कंडीशन एक्स्ट्रा सेटिस्फाई होगी तो उसको हम अबेलियन या क्रम विनिमय ग्रुप कहते हैं, ग्रुप बोलेंगे।
नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लो चार्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर जो आपकी सिर्फ एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हुई तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सेमी ग्रुप, और एसोसिएटिविटी प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों सेटिस्फाई हुई तो उसको बोलेंगे मोनोइट। और अगर ये तीनों सेटिस्फाई हुई, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, देन ग्रुप। और साथ में अगर कम्यूटेटिविटी और मिल गई तो उसको बोलेंगे कम्यूटेटिव ग्रुप और अबेलियन ग्रुप। एग्जाम्पल्स है हमारे पास। अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं और ऑपरेशन कौन सा लिया है हमने, उसमें एडिशन, ये ग्रुप होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स माइनस ए प्रेजेंट है सेट ऑफ रियल नंबर, यानी रियल लाइन के ऊपर हमको पता है कि अगर आपने यहाँ माइनस प्लस हाफ लिखा है, उसका जो एडिटिव इनवर्स माइनस हाफ भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सारी ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए आर प्लस आपका कैसा होगा, ग्रुप होगा। सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ये सारी यानी ग्रुप होने की कंडीशन सेटिस्फाई होती है एडिटिव, अगर बाइनरी कंपोजिशन लेते हैं तो। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ रियल नंबर आर स्टार ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। यहाँ पर हमने किसका लिया है, नॉन जीरो रियल नंबर का लिया है फॉर द बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर बाइनरी कंपोजिशन कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। वो ग्रुप है क्योंकि अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो जीरो आपका इंक्लूड नहीं हो रहा है, उसके अलावा हर एक यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन का वन हो जाएगा, और हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स वन बाय ए भी की इसमें प्रेजेंट रहेगा, सेट ऑफ रियल नंबर में प्रेजेंट रहेगा। पर अगर जीरो उसमें इंक्लूड होता सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर तो जीरो का इनवर्स प्रेजेंट नहीं रहता, इसलिए हमने किसकी बात की, नॉन जीरो रियल नंबर्स की बात की है। और पोजीशन के साथ देखते हैं तो ये ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि हमारे पास जीरो का इनवर्स प्रेजेंट नहीं रहता। और सेम रिजल्ट ट्रू है आपका क्यू स्टार यानी सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, उसके ऊपर भी। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, आपका ग्रुप बनेगा। द सेट z प्लस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस इज नॉट ए ग्रुप। सिर्फ अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट ले लें z को, तो इफेक्ट में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट तो प्रेजेंट रहेगा, बट जो इनवर्स चाहिए आपको थ्री का मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, आपको वन लाने के लिए यहाँ पर जो एलिमेंट होगा इनवर्स वो वन थर्ड चाहिएगा। तो वन थर्ड आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, इसे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर लिया है हमने। और बाइनरी कंपोजिशन है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाय टू, और हमको प्रूव करना है कि ये क्या है, ग्रुप है या नहीं है। और अबेलियन ग्रुप, इसको अबेलियन ग्रुप शो करना है। अबेलियन ग्रुप के लिए हम देखें कि आपने ए और बी कोई दो एलिमेंट लिए हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर से, ए बी बाय टू भी क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होगा। तो यानी आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो तो सेटिस्फाई हो रही है बाइनरी कंपोजिशन स्टार के रेस्पेक्ट में। एसोसिएटिव लो देखें, अगर हम ए स्टार बी लगाएं पहले, ए बी बाय टू बनेगा, और स्टार सी किया तो ए बी बाय टू ऑलरेडी है एंड सी बाय टू लग जाएगा, साथ में टोटल बनेगा आपका ए बी सी बाय फोर। और यहीं आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, ए बाय टू हमने सेपरेट कर लिया और बी सी बाय टू रख लिया, यानी बी सी बाय टू को बी स्टार सी लिख सकते हैं और ए स्टार किया गया, तो यानी एसोसिएटिव लॉ के अंदर आपका रिजल्ट सेम आ रहा है। अब कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में अगर आप देखें ए स्टार बी की वैल्यू लगाएं तो ए बी बाय टू बनेगा, ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको पता है मल्टीप्लिकेटिव के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो ये बन जाएगा बी स्टार ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो हो रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट, हम यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट देखना चाहते हैं स्टूडेंट कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनेगा। तो ए कब आ सकता है, जब ये जो बी है साथ वाला वो क्या बन जाए, टू बन जाए, ताकि टू से टू कैंसिल हो जाए। तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, टू हो गया, यानी जब आप ए के साथ में टू को अप्लाई करेंगे तो क्या लगेगा, ए इंटू टू बाय टू, टू से टू कैंसिल और ए आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट जो था खुद वो गायब हो गया। तो यही तो हम चाहते थे। तो टू आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इनवर्स देखेंगे, इनवर्स ऑफ द एलिमेंट के अंदर आपका क्या है, अभी इनवर्स भी नहीं पता है आपको, लेकिन आपको पता है इनवर्स के साथ जब भी आप किसी चीज को अप्लाई करते हो, सपोज टू भी आपका इनवर्स क्या है, कोई एक्स है, तो यहाँ पर हमारे ऑपरेशन से क्या बनता है, ए एक्स बाय टू बनता है।
और किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट 2 के इक्वल आना चाहिए। तो इससे आप कैलकुलेट टू 4/a, यानी ये आपका किसी भी एलिमेंट का इनवर्स होगा। यानी जब भी आप इसको किसी एलिमेंट के साथ लगाएंगे, a के साथ अगर हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ कर देती हूँ, a के साथ अगर आपने 4/a को लगाया तो क्या होता है, हमारे ऑपरेशन की डेफिनेशन के हिसाब से क्या आता है, दोनों एलिमेंट आ जाते हैं और बाय में 2 और आ जाता है। तो यहाँ पर 2 और लगा दिया तो ये 2 टाइम कैंसल, ए से ए कैंसल, यानी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। दैट मीन्स जो आपने इनवर्स निकाला है वो करेक्ट निकाला है। तो यानी आपने ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज देखी, अबेलियन ग्रुप होने की चारों प्रॉपर्टीज यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो आपका क्यू प्लस है, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, वो इस ऑपरेशन बाइनरी कंपोजिशन स्टार के रेस्पेक्ट में कैसा है, अबेलियन ग्रुप है। नेक्स्ट लेते हैं कंपोजिशन टेबल। यहाँ पर हम जो ऑपरेशन लगाते हैं स्टार, वो कंपोजिशन टेबल की हेल्प से हम ज्यादा इजीली पढ़ सकते हैं। और कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो भी सारे एलिमेंट है उनको इस तरीके से, ये स्टार है आपका बाइनरी कंपोजिशन जो भी हो उसको यहाँ लिखना है। और जैसे सपोज टू बी कोई 3 एलिमेंट है ए बी सी, उन्हें यहाँ लिखना है। और इनके रिजल्टेंट पे हम क्या करेंगे, इनका रिजल्टेंट जो ऑपरेशन स्टार लगाने पर आ रहा है उसको यहाँ लिखना है। इस तरीके से आपकी कंपोजिशन टेबल बनती है। और कंपोजिशन टेबल से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो देखेंगे स्टूडेंट। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर कंपोजिशन टेबल के सारे एलिमेंट क्या हैं, उसी सेट क्या है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। और अगर आपका जो कंपोजिशन टेबल है वो कैसा है, मेन डायगोनल के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो हम कहेंगे कि जो आपका ऑपरेशन स्टार है वो कैसा है, कम्यूटेटिव है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या करना है स्टूडेंट, कोई भी रो अगर आपकी ऊपर वाली रो के सिमिलर हो जाए तो उसके लेफ्ट में जो एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ऐसे ही कोई भी कॉलम बाहर वाले कॉलम के साथ सिमिलर मैच हो गया तो उसके ऊपर जो एलिमेंट होगा वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इनवर्स, इनवर्स के लिए आपको क्या देखना है, किन्हीं भी दो किसी भी एलिमेंट का अगर इनवर्स चाहिए तो वहां पर आपको ढूंढना है कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ बन रहा है, तो उसके अपोजिट में जो एलिमेंट होगा वो इनवर्स होगा, ए इनवर्स, या फिर ए इनवर्स की वैल्यू बी के इक्वल होगी, बी इनवर्स ए के इक्वल होगा। एक एग्जांपल की हेल्प से इसका कंक्लूजन समझते हैं हम, कंपोजिशन टेबल किस तरीके से बनती है और क्या कंक्लूड हम कर पाते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास स्टूडेंट, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 - 1 आटा एंड माइनस आटा, और ये क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, हमको ये बताना है। और इसकी कंपोजिशन टेबल हमने स्टूडेंट बनाई, जो चारों एलिमेंट थे वो ऊपर भी लिख लिए और इधर इस तरफ भी लिख लिए। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 1 को -1 के साथ किया -1, 1 और आटा को मल्टीप्लाई किया आटा, 1 और माइनस आटा को माइनस आटा। और जहां पे भी आटा, और जैसे आटा यहाँ मल्टीप्लाई किया आटा स्क्वायर -1 होता है, इस तरीके से आपको आता है। तो ये हमने टेबल बना लिए। पहली बात तो ये है कि जो इसके सारे एलिमेंट आए हैं टेबल के अंदर वो सारे किसके एलिमेंट है, जी सेट जी के एलिमेंट ही है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है। और एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है, किन्हीं भी 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेम रिजल्ट आता है। और कम्यूटेटिव लॉ के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, ये आपका मेन डायगोनल है, इसके रेस्पेक्ट में आपको देखना है कि आपकी टेबल सिमेट्रिक है या नहीं है। यानी -1 आटा और माइनस आटा आया है तो यहाँ पे भी -1 आटा और माइनस आटा आया है, ऐसे ही माइनस आटा और आटा, माइनस आटा और आटा, और 1 और 1। तो हमारी मेन डायगोनल के रेस्पेक्ट में टेबल कैसी है, कम्यूटेटिव है। सिमेट्रिक, तो हमारी टेबल कैसी है, मेन डायगोनल के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, इसलिए हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के। तो आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए, आप जो पहली रो है वो ऊपर वाली रो के साथ मैच हो रही है, यानी का इधर जो एलिमेंट है वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और ऐसे ही जो कॉलम आपका बाहर वाले कॉलम के साथ मैच हो रहा है उसके ऊपर भी आपका जो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये आपके दो आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, और वैसे भी हमको पता है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट तत्सम का अवयव क्या होता है, 1 होता है। अब हमको पता करना है इनवर्स या प्रतिलोम, प्रतिलोम अवयव किसी भी एलिमेंट का चाहिए। जैसे मुझे 1 का प्रतिलोम अवयव चाहिए, इस रो में मैंने ढूंढा कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है।
तो जो आपका इसके अपोजिट में जो एलिमेंट है वही प्रतिलोम अवयव है, यानी 1 का प्रतिलोम अवयव 1 ही है। अब जैसे मैं आयटा का प्रतिलोम अवयव ढूंढना चाहती हूँ, तो आयटा के इस रो में मैंने ढूंढा कि तत्समक अवयव कहाँ है, यहाँ पर है। तो आयटा का प्रति इसके अपोजिट में देखा क्या है, माइनस आयटा। तो आयटा का प्रतिलोम या इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया, माइनस आयटा। और माइनस आयटा में देखा तो यहाँ पर 1 यहाँ है, तो इसका प्रतिलोम क्या हो गया, आयोटा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप प्रतिलोम निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर इनको रिजल्ट को लिखा गया है। तो आपका जो है हमने कंपोजिशन टेबल की हेल्प से यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हम रिजल्ट को रीड आउट करते हैं, ग्रुप की प्रॉपर्टीज को पढ़ पाते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।